भारत और दुनिया का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। कुछ तारीखें इन्हें महत्वपूर्ण बना देती हैं। तो चलिए जानते हैं 28 फरवरी की प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं। 1568 चित्तौड़गढ़ किले पर मुगल सम्राट अकबर ने कब्जा कर लिया था, कि मेवाड़ साम्राज्य के खिलाफ मुगल साम्राज्य के अभियान का एक हिस्सा था। 1668 मराठा शासक शिवाजी के पुत्र संभाजी की मृत्यु मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कारावास और यातना के कारण हुई थी। 1728 मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने पालखेड़ की लड़ाई में दक्कन के मुगल गवर्नर कमरुद्दीन खान आसिफ या निजाम उल मुल्क को हराया। 1774 चामराजा वोडेयार 9 मैसूर साम्राज्य के 21वें महाराजा, जिन्होंने 2 दशकों तक राज किया। उनका जन्म आज के दिन चामराजनगर कर्नाटक में हुआ था। 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1918 श्रीनिवास रामानुज सिर्फ 31 साल की उम्र में रॉयल सोसाइटी के इतिहास में सबसे कम उम्र के फेलो बन गए। 1927 कृष्णकांत भारत के 10वें उपराष्ट्रपति इसी दिन पैदा हुए। 1932 धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जो धीरू भाई अंबानी के नाम से जाने जाते हैं, एक भारतीय व्यापारी थे जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। वो इसी दिन पैदा हुए। 1935 रासायनिक कंपनी ड्यूपॉन्ट के लिए एक नया व्यवहार्य फाइबर विकसित करने के लिए पालियामाइड्स के साथ काम करते हुए अमेरिकी रसायनज्ञ वालेस कैरोथर्स ने नायलॉन का आविष्कार किया। 1936 कमला कौल नेहरू, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का निधन आज ही के दिन हुआ था। 1948 गोल्ड कोस्ट में क्रिश्चियन बॉर्ग क्रॉस रोड शूटिंग, एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी ने पूर्व सैनिकों के एक मार्च पर गोलियां चलाईं, जिसमें 3 लोग मारे गए और घाना की राजधानी अकरा में बड़े दंगे और लूटपाट हुए। 1951 आज ही के दिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर करसन देवजी घावरी का जन्म हुआ था। 1992 अरुण जेटली एक भारतीय राजनेता और वकील थे, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1953 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जेम्स टी वाटसन और फ्रांसिस एच.सी. क्रिक ने डीएनए की रासायनिक संरचना की खोज की। 1998 फ्लोयड काउंटी कैंटकी में एक स्कूल बस एक मलबे वाले ट्रक से टकरा गई और बारिश से प्रभावित लेविसा फोर्क नदी में एक पुल के नीचे गिर गई। अमेरिकी इतिहास में सबसे बुरी स्कूल दुर्घटना, जिसमें एक ड्राइवर और 26 बच्चों की मौत हो गई। 1963 राजेंद्र प्रसाद एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील, विद्वान और भारत के पहले राष्ट्रपति, आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। 1966 लैम्बर्ट फील्ड सेंट लुइस में खराब दृश्यता लैंडिंग का प्रयास करते समय एक नासा T-38 टेलॉन मैकडॉनेल एयरक्राफ्ट कारखाने में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों इलियट सी और चार्ल्स बेसेट की मौत हो गई। 1968 इंटरनेशनल सिटी ओरोविले ने पौंडीचेरी में अरबिंदो आश्रम का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना 1968 में मीरा अल्फासा, जिसे मां के नाम से जाना जाता है, द्वारा की गई थी। इनका नाम श्री अरबिंदो के नाम पर रखा गया है। 1975 लंदन में एक भूमिगत ट्रेन मूरगेट टर्मिनस स्टेशन पर रुकने में विफल रही और सुरंग के अंत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई। 1980 कस्तूरी रंगा संस्थानम, जिसे कुमिति दल संस्थानम के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे तमिलनाडु के एक रूढ़िवादी अयंगर थे, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ। 2001 दक्षिणी पगेट साउंड में 6.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया और सिएटल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा। 2002 गुजरात में धार्मिक हिंसा के दौरान नरोडा पाटिया नरसंहार में 57 और गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में 69 लोग मारे गए। एहसान जाफरी एक भारतीय राजनीतिक और कांग्रेस पार्टी के लिए 6वीं लोकसभा के पूर्व सदस्य थे। उनका निधन इसी दिन हुआ। 2004 1947 में हुई घटना की याद में 500 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाने वाली 228 हैंड इन हैंड रैली में 10 लाख से अधिक ताइवानियों ने भाग लिया। 2005 अल हिलाह इराक में एक पुलिस भर्ती केंद्र पर एक आत्मघाती बम विस्फोट में 127 लोग मारे गए। 2010 मिस्र ने तूतन खामून के दादा अमेनहोटेप 3 की मूर्ति से ग्रेनाइट शीशे की खोज की घोषणा की। इसे लुकोर के एक मंदिर में दफनाया गया था। 2011 प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम जीवित वयोवृद्ध फ्रैंक बल्कस का 110 वर्ष की आयु में चार्ल्स टाउन वेस्ट वर्जीनिया में निधन हो गया। 2014
वाहनों के धुएं से भूटान में वायु प्रदूषण की समस्या हुई। इससे देश की पर्यटक निर्भरता को खतरा था, जिसे देखते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भूटान में $11,300 की एक इलेक्ट्रिक कार E20 की बिक्री शुरू की। भारतीय भौतिक विज्ञानी सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खोज ने उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिलाया। ताइवान में 28 फरवरी को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसे शांति स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।